ने है ना 3.1 3.2 के पहले वो जो 3.2 के पहले 6 सम कंप्लीट किए थे, उसके अंदर है ना एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे से, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे से दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे से दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, समझे? तो इस तरह से अब देखो उसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर है मुझे लगता है कि वो 7 to 14 तक के सम्स हैं। इसके अंदर 7 to 10 है, 7 8 9 10 ऐसे 4-5 क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें वीकर एंगल, हाँ देखो जिसके अंदर हमें वीकर एंगल के फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की है, वीकर एंगल के फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की है, समझे? पांच क्वेश्चन है तो वीकर एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की। अब सुनो, किसी भी वीकर एंगल को देखो हम लोग है ना 0 π/4 0 डिग्री 60 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/5, 60 डिग्री मतलब π/3, 90 डिग्री मतलब π/2, इतनी वैल्यू हम लोग जानते हैं। अगर इससे बड़ा एंगल हमारे पास है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मॉलर एंगल के अंदर, स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो किसी भी वीकर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करने के लिए तुम लोगों को ये दो नोट्स याद रखने हैं। अब सुनो, उसके अंदर जो पहली नोट्स है वो ये है कि e π ± थीटा ऐसा तुमको एंगल दिखाई दे, 2 π ± थीटा, 3 π ± थीटा, 4 π ± थीटा, एक्सेट्रा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब देखो बका पाई है तो 180, पाई का इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, बराबर है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ओके? तो उसमें है ना 180 डिग्री 90 टू सा 180 होता है, तो यहाँ पर 180 into 2 मतलब 94 सा होगा, इधर 180 into 3 तो 92 into 90 into 2 into 3 मतलब 96 सा होगा, तो 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, बराबर? तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो देन द फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, बराबर के नहीं? एंड द साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब आप लोगों को है ना ये यूनिट सर्कल पढ़ाया गया क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल, ट्रिगोनोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल। ऑल द प्रूफ्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री एंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग यूनिट सर्कल। इतना याद रखो, इसलिए आपको यूनिट सर्कल को याद रखना है। तो ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द difficulties all the proofs are given by using unit circle। अच्छा यूनिट सर्कल है बका जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट है, ऐसे सर्कल को यूनिट सर्कल कहते हैं। अच्छा यूनिट सर्कल का ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 है और उसके एंगल 0 2 π 4 π डैश है। इस तरह से यूनिट सर्कल का पॉजिटिव एक्सिस के साथ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बी कहते हैं। अच्छा बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 1 है, 0 1 है और b के एंगल से वो π/2 5 π/2 9 π/2 डैश डैश, बराबर? इधर आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंगल इसका 0 है, ये पॉइंट का एंगल 0 है, ये पॉइंट का नाम a है, उसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 है, ये पॉइंट का नाम b है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 1 है और उसका फर्स्ट एंगल π/2 है। फिर 1 π/2 है, उसमें 4 ऐड करते जाओ, तो 4 ऐड करोगे 1 में 4 ऐड करोगे तो 5 π/2, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 π/2, फिर 13 π/2, फिर 17 π/2, फिर 21 π/2 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है उसको e -10 कहते हैं, e -10 है, उसका फर्स्ट एंगल जो है बका वो पाई है, 1 π 3 π 5 π डैश डैश, बोलो 1 π 3 π 5 π डैश डैश होगा, समझे? इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है बका यूनिट सर्कल का नेगेटिव एक्सिस के साथ वाला जो पॉइंट है उसको b डैश कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको b डैश कहते हैं, इसको a कहते हैं, इसको a डैश कहते हैं। ये फाइनल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, सब लोग ऐसे ही लेते हैं। अच्छा b डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -1,
और इसका फर्स्ट एंगल 3 पाई बाय 2 है, इधर 4 ऐड करना है, 3 + 4 7 पाई बाय 2, 7 + 4 11 पाई बाय 2, 11 + 4 15 पाई बाय 2। यहां पर 2 का डिफरेंस होता है, 0 पाई 2 पाई 4 पाई, इधर भी 2 का डिफरेंस है, पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे समझे। तो ये यूनिट सर्कल है बका। अच्छा यूनिट सर्कल के अंदर ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर कभी कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। अच्छा एस का मतलब हमेशा साइन होता है, इसमें साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कितने 6, याद रख लेना। जितना बोलता हूं साइन कोस माई बाप, साइन कोस माई बाप है बेटा, ठीक है ना, माता पिता। साइन अपॉन कोस करोगे तो tan मिलेगा, फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है ना। तो साइन कोस मेन है, साइन अपॉन कोस करो तो tan मिला, साइन कोस tan 3 हुए ना। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है, tan का रेसिप्रोकल कॉट है। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ऐसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के लिए टेक्निक है। यहां पर s का मतलब साइन ही होता है, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, समझे ना। तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग फोर आर नेगेटिव। t का मतलब tan ही होता है, t का मतलब tan होता है। tan is positive and hence what is positive, if tan is positive then what is positive and remaining are negative। c का मतलब cos ही होता है, c का मतलब cosec ऐसे मत करना, c का मतलब cos ही होता है, तो cos is positive। अगर cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो LSTC जो है ना वो पॉजिटिविटी की टेक्निक है। तो एंड साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट वाइज कौन पॉजिटिव है उसका मैंने टेक्निक बता दिया, उसके हिसाब से हम लोग साइन लगाएंगे। तो इधर हमें दो काम करने हैं, एक तो फंक्शन चेंज होगा, यहां पर होता है, ठीक है। अरे सुन, फंक्शन चेंज यहां पर नहीं होता, ये सेकंड वाली नोट के अंदर फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन इज चेंज्ड, इसके अंदर होता है। मतलब पहला काम हम लोग करेंगे कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, और दूसरा काम करेंगे साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। दूसरा काम कौन सा करेंगे, साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट को हमारा दूसरा काम होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा वाला नोट्स ऐसा है कि इफ 1 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, समझ लिया। अच्छा तो 1 into 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, 3 into 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, बाय 2 वाली नोट है ये, बाय 2 वाली नोट। 5 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 5 into 90 डिग्री, 5 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 7 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, बोलो 7 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 7 into 90 डिग्री, समझे, एक्सेट्रा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। यहां पर देखा तुमने पाई बाय 2 के बदले 90 डिग्री रखो तो 90 into 7 है, 90 into 5 है, 90 into 3 है, 90 into 1 है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है, देन फंक्शन इज चेंज्ड। तो बका फंक्शन कब चेंज नहीं होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 ने, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा, समझे। अच्छा इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो इधर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है, प्लस और माइनस थीटा तो सब पे फिक्स है। अच्छा इधर बाय 2 वाली नोट्स है, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। अच्छा इसके आगे कौन आएगा, 9 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा। आगे भी सोच सकते हो तुम लोग क्योंकि वो सीक्वेंस एंड सीरीज के हिसाब से, तो 9 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 11 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 13 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, बोलो ऐसे आ सकता है। अच्छा इधर भी पक्का पाई बाय 2, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है, तो इसके आगे कौन आएगा, 6 पाई 5 पाई ऐसे आएगा, समझे। अच्छा अब देखो तो बता यहां पर ये नोट्स कंप्लीट करता हूं कि 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 5 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, 7 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, एटसेट्रा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, देन द फंक्शन इज चेंज एंड फंक्शन इज चेंज। अच्छा चेंज कैसे होगा, तो साइन का कोस में कोस का साइन में, tan का कोट में कोट का tan में, sec का कोसेक में कोसेक का sec में कन्वर्जन होता है, चेंज करो तो चेंज हो एंड साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो यहां पर जो दूसरा काम है वो दोनों के अंदर कॉमन है, साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, वो दूसरा जो काम है वो दोनों के अंदर कॉमन है।
अब देखो बाबा दूसरी एक नोट्स में बोलता हूं, एक दूसरी नोट्स बोल देता हूं खाली अभी। cos एंड sec आर इवन फंक्शन, cos एंड sec आर इवन फंक्शंस, ये वीडियो तुम सुन के भी लिख सकते हो घर पे। cos एंड sec आर इवन फंक्शंस और लिख भी देना, रिमेनिंग आर ऑड फंक्शंस। cos एंड sec आर इवन फंक्शन, रिमेनिंग आर ऑड फंक्शंस। अच्छा, जो इवन फंक्शन हो तो इवन माइनस इज रिमूव्ड इन इवन फंक्शन, minus is removed from the even function behind the even function and minus is taken outside from behind odd function। समझे? odd function के पीछे माइनस है तो उसको बाहर निकाला जाता है, इवन फंक्शन के पीछे माइनस है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो cos and sec का इवन फंक्शन, cos and sec इवन फंक्शन है, रिमेनिंग मतलब कितने बचे, sin, cosec, tan एंड cot आर ऑड फंक्शंस। इवन में माइनस रिमूव करना है, मर जाता है, इवन में माइनस मर जाता है, ऑड के अंदर माइनस बाहर आता है। ठीक है, माइनस इज टेकन आउटसाइड फ्रॉम ऑड फंक्शन एंड माइनस इज रिमूव्ड फॉर इवन फंक्शंस। ओके, अच्छा, तो cos and sec आर इवन फंक्शन, रिमेनिंग आर ऑड फंक्शंस। इवन में माइनस मर जाएगा, ऑड में माइनस बाहर आएगा। cos and sec आर इवन फंक्शन, रिमेनिंग आर ऑड फंक्शंस। इवन में माइनस मर जाएगा, ऑड में माइनस बाहर आएगा। सुनो, ये एग्जांपल नंबर 10 है, cot माइनस 15 पाई बाय 4 है, cot माइनस 15 पाई बाय 4 है। चलो, cos and sec आर इवन फंक्शन, रिमेनिंग आर ऑड फंक्शन, ये रिमेनिंग में आता है तो उसके पीछे माइनस है वो बाहर आ जाएगा। चलो दूसरा, अब ये वाला एंगल जो है ना बीकर एंगल, उसको मैं ये नॉट्स वाले एंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो नीचे 4 है तो तुम लोग 4 के मल्टीपल्स देखो, 4 के मल्टीपल्स में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 15 से बिल्कुल नजदीक आती है, तो 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 है, लेकिन 20 15 से दूर है, 16 नजदीक है, 4 3 जा 12 है, तो 15 से 12 as compared to 16 तो दूर है ना, इसीलिए हम लोग लेंगे 16 पाई माइनस 5 से 4 का मल्टीपल ऐसा हमने डिसाइड किया जो 15 के बिल्कुल नजदीक है, ऐसा है 16, तो 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4। अच्छा, 16 पाई के नीचे 4 रख दूं, माइनस पाई, पाई के नीचे भी 4 रख दूं, तो 16 पाई अपॉन 4 होगा 4 पाई, तो इसका कन्वर्जन हुआ 4 पाई माइनस पाई बाय 4। चलो, अब 4 पाई है तो यहां पर कैसा मिला हमें, 4 पाई, ये 4 पाई प्लस और माइनस थीटा, बोले इसके जैसा आ जाए, 4 पाई प्लस और माइनस थीटा, बोले इसके जैसा आ जाए, तो 4 पाई प्लस और माइनस थीटा है, समझे, उसके जैसा आ गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे तो क्या होगा, बोलो फंक्शन डज नॉट चेंज, है ना, फंक्शन डज नॉट चेंज वाला आएगा ना, तो यहां पर cot का मैंने सिर्फ 40 रख दिया। अच्छा, ये जो माइनस था वो मैंने रखा ही, और फंक्शन डज नॉट चेंज मतलब cot का cot रख दिया। अब दूसरा है एंड साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब मुझे इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। अब 4 पाई कहां पर आता है, तो ये वाला जो पॉइंट है उसका एंगल है 4 पाई, 4 पाई उसका एंगल है जो मैंने यूनिट सर्कल आपको बताया। तो 4 पाई के हिसाब से तुम ए पॉइंट के ऊपर खड़े रह गए, किसके ऊपर खड़े रह गए, बोलो ए पॉइंट के ऊपर। अब आप लोगों को याद रखना है एपीसीएम, ए का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो प्लस आएगा, क्लॉकवाइज जाओ तो माइनस आएगा, समझे। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा प्लस आता है, क्लॉकवाइज के अंदर माइनस आता है, समझे। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस आता है, क्लॉकवाइज के अंदर माइनस आता है, बराबर। चलो, तो इधर बता 4 पाई यानी कि आप लोगों ने ए पॉइंट तो डिसाइड कर दिया ना, ये तो पता चलेगा ना आपको। उसके बाद कौन सा साइन है, देखो ये माइनस है,
तो यहाँ ए पॉइंट से माइनस है तो माइनस हो तो क्लॉकवाइज, समझे? तो माइनस है तो क्लॉकवाइज, तो इधर से क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन आएगी। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा क्लॉकवाइज जाने से? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos एंड sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो cot नेगेटिव हुआ, तो हमारी नोट्स के हिसाब से दूसरा माइनस आएगा। ये माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन का था और ये माइनस नोट्स के हिसाब से आया। अब ये दो काम फिनिश हो जाए तो ये जो लास्ट एंगल होता है ना वो लिख देता हूं। ये लास्ट एंगल लिखने के लिए तो हमने ये वाला काम किया, सिंपलीफाई किया, समझे? अब cot पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और ये माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, समझे? तो इस तरह से आप लोग बाकी के सम्स कर सकते हैं।